पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के संबंध में। यहाँ हम इस बात को 2-3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला, कि सामाजिक घटनाएं क्या होती हैं, सामाजिक घटनाओं की विशेषताएं क्या हैं, और इसके पश्चात विज्ञान क्या है, विज्ञान के तत्व तथा विज्ञान की विशेषताएं। इन्हें हम अलग अलग भागों में बांटकर बात करेंगे। आज बात शुरू करते हैं सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के संबंध, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम किसी भी घटना को वस्तुपरक रूप में, तथ्यात्मक रूप में अध्ययन करने में समर्थ हों, क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति प्राकृतिक घटनाओं से भिन्न है। इस कारण सामाजिक घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करना प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में कुछ कठिन माना जाता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है, गुणात्मक प्रकार की है, जटिल है, परिवर्तनशील, विविध एवं व्यक्तिनिष्ठ होती है। किंतु ये कह देना कि सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप अध्ययन करना संभव नहीं है, गलत है। यहाँ हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सामाजिक घटनाओं की विशेषताएं क्या है। क्रमवार हम इसमें बात करेंगे। तो पहली विशेषता है जटिल प्रकृति। जटिलता से तात्पर्य है कि सामाजिक घटना जो है मानवीय संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि मानव का व्यवहार स्वभाव व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। एक ही व्यक्ति का व्यवहार अनेक व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इस कारण से हम व्यक्ति को जटिल मानते हैं। व्यक्ति का व्यवहार इस कारण से जटिल हो जाता है। दूसरी विशेषता, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील होती है। गतिशील क्या है? गतिशील से मतलब है कि सामाजिक घटनाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जब हम प्राकृतिक विज्ञानों की बात करते हैं तो वहाँ विषय वस्तु अचेतन प्रकार की है, जबकि मानव हमारा सामाजिक घटना के रूप में चेतन रूप में काम करता है। तो अचेतन वस्तु की तुलना में चेतन वस्तु का अध्ययन करना थोड़ा कठिन होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी स्थानों पर समान होती है। यदि कहीं पर किसी वृक्ष से कोई पेड़ से फल गिरता है तो नीचे ही आता है, और ये सभी जगह एक ही रूप में घटना घटित होती है। किंतु मानव क्योंकि चेतन है,
इसलिए समाज में होने वाली प्रत्येक घटना का प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। परिणाम तो उसका व्यवहार भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों के बीच एक समान घटना होने पर भी अलग अलग दिखाई देता है। इसी कारण सामाजिक घटनाओं को गतिशील प्रकृति का माना है। एक अन्य विशेषता है सामाजिक घटना अमूर्त प्रकृति की होती है, यानी सामाजिक घटनाओं में अमूर्तता का तत्व पाया जाता है। जिस प्रकार हम भौतिक वस्तुओं को सूंघकर, छूकर, सुनकर, चखकर उनकी विशेषताओं के बारे में मालूम कर लेते हैं, यहाँ हमारी विषय वस्तु मानवों के बीच सामाजिक संबंध है और सामाजिक संबंध अमूर्त प्रकृति के होते हैं तथा मानवों के स्वयं चेतन होने के कारण व्यक्ति को समझना थोड़ा कठिन। इसी प्रकार सामाजिक घटनाओं में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। कहने का तात्पर्य कि भौतिक वस्तुओं की भांति सामाजिक संबंध एक रूप में नहीं होते। इसीलिए भौतिक घटनाओं के समान सामाजिक घटनाएं एक रूप नहीं होती। सामाजिक घटनाओं में समय काल और परिस्थितियों का प्रभाव देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता है और एक अन्य व्यक्ति मुस्लिम और ईसाई धर्म का है, तो एक हिंदू व्यक्ति शाकाहारी होगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है। वहीं एक मुस्लिम और ईसाई मांसाहारी होगा। इस प्रकार सामाजिक घटनाओं में एक रूपता और निश्चितता नहीं पाई जाती। कुछ विद्वान मानते हैं कि सामाजिक घटनाओं में एक रूपता नहीं होने के कारण सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर पाना कठिन है, किंतु वास्तविकता में ऊपरी तौर पर भिन्नता दिखाई देने के बाद भी व्यक्तियों के व्यवहार में एक रूपता पाई जाती है, जो कि औसत रूप में समान है। इसी कारण से समाज निर्मित होता है। एक अन्य विशेषता की बात करें तो सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। सार्वभौमिकता का तात्पर्य यह है कि सभी स्थानों पर सामाजिक घटनाएं एक ही प्रकार से घटित हों ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि सभी समाजों में अपने रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं भिन्न भिन्न होती हैं। विवाह और नातेदारी के नियम भिन्न भिन्न होते हैं। परिणामतः सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता देखने को नहीं। सार्वभौमिकता का गुण न हो पाने के कारण सामाजिक घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करना भी एक कठिन कार्य है,
किंतु यह कहना गलत होगा कि सामाजिक घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यदि समाज में समस्त परिस्थितियां समान रहें तो सामाजिक घटनाओं के संबंध में भी भविष्यवाणी ठीक उसी प्रकार से करना संभव है जिस प्रकार से अन्य विज्ञानों में। सामाजिक घटनाएं गुणात्मक प्रकृति की होती हैं क्योंकि मानव स्वयं चेतन है तथा उसके मूल्य, विश्वास, विचार, मनोवृत्ति, आदर्श जिस समाज में वह रहता है उसके अनुरूप पनपते हैं। इस कारण से मानव के व्यवहार को गणनात्मक रूप में समझ पाना कठिन। मानव के संबंध व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पति पत्नी के संबंध एक विशेष प्रकार के हैं किंतु उनके बीच में कितना प्रेम है इस बात को हम गणनात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। एक और विशेषता सामाजिक घटनाओं में पाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं में वैश्विकता का अभाव पाया जाता है। वैश्विकता से तात्पर्य कि पूर्ण तटस्थता या वस्तुपरकता सामाजिक घटनाओं के संबंध में पाना कठिन है क्योंकि मानव चेतन है। मानव जब भी कोई कार्य करता है तो उसकी मनोवृत्तियाँ, उसके विचार, उसकी परंपराएं उसके व्यवहार में निश्चित रूप से स्थान पाते हैं। इस कारण से पक्षपात रहित होकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर पाना कुछ कठिन है। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक